संभल में ये हो रहा है कि वहाँ पे लोगों ने पथराव किया, ठीक है, तो पुलिस को किसने राइट दे दी कि सीधे बंदूक चला दें? पक्ष गोली मारेगा, पुलिस वहाँ मरने गई थी क्या? पुलिस वाले किसी के बेटे नहीं है क्या? वो किसी के भाई नहीं है क्या? 25 घायल हुए हैं। आप चाहते हो कि पुलिस वाला मर जाए? आप चाहते हैं पुलिस वाले मर जाए? मर रहा है ना। तो आम आदमी नहीं थे, वो दंगाई थे, वो दंगाई भीड़ थी। माइंडसेट तो आपको पता है कि दंगाई बोल रहे हैं। भाई साहब ये दिख रहा है, न्यूज़ चलेगी, ये दिख रहा है, मैं भी दिखा दूं ना, दिखाओ ना, ये देखो पुलिस वालों का ये दंगाई है, दिख रहा है सबको। जवाब क्या है? कोई पुलिस वाला नहीं मरा, मतलब देश की पुलिस, देश की आर्मी मरे और दंगाई ठीक रहे। ये लोग दंगाई का पक्ष लेंगे? सर, अगर एक पक्ष इस देश के अंदर में दंगाइयों का पक्ष में खड़ा होगा ना, तो इंद्रेश द्विवेदी जैसा सनातनी अपने देश की पुलिस के पक्ष में बिल्कुल बोलेगा। कैसे चीज़ मैं कह रहा हूँ चलो पुलिस ने भी गोली मारी है, क्या गलत करा है? क्या करे? दंगाई भीड़ गलत करा पुलिस ने। एक गोली नहीं मारनी थी, 10 गोलियां मारनी थी। कहाँ से आ गए पत्थर? वो कहाँ से आ गई? चलो भीड़ आ गई, इकट्ठी हो गई, पत्थर कहाँ से आ गई? 40 टन। ऐसे इन लोगों की गोपनीय नीतियां चलती हैं किसी भी तरह की उग्रवाद को जन्म देने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखो, एक टोपी वाले को देख के आप इमेजिन कर लेते कि वो आतंक अभी वहाँ पे पीछे चल रहा था। वहाँ पे मैं तो इमेजिन नहीं करता जनाब। रेयर होता है ना, आपने बोला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनव्वर है, मुनव्वर नाम है मेरा, ठीक है। तो आप जब एक उस कम्युनिटी को देख के आप ये बता देते कि हाँ ये है पत्थरबाज होगा और ये वाला होगा, वो होगा, मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग है। अब इन्होंने भाई साहब ने बोला कि दलितों के साथ ये हो रहा है, तो आपने कहा रेयर है, ठीक है। अगर कुछ रेयर लोग कुछ गलती कर देते हैं तो उसमें पूरी कम्युनिटी, आपने जैसे बोला ना अक्सर, लेकिन टारगेट क्या, सारी मीडिया उठा के देख लो, ये देखा जा रहा है। अभी मसला चल रहा है वहाँ पे संभल में ये हो रहा है कि वहाँ पे लोगों ने पथराव किया, ठीक है, तो पुलिस को किसने राइट दे दी कि सीधे बंदूक चला दें? 4 लोग जो मर गए हैं वहाँ पे, तो ये तरीका सही था क्या? आपने जांच पड़ताल की कि पुलिस ने वाकई गोली चलाई थी? बिल्कुल प्रूफ मिल रहे हैं, बाकायदा शूट करते हुए दिख रहा है। मैं बोलूं कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, फिर क्या करेंगे आप? हाँ वही चीज़ है, यही चीज़ है। 4 लोग मरे ना वहाँ पे, उसका पोस्टमार्टम भी हुआ है। हाँ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि तमंचे की गोली लगी है। अरे कुछ नहीं भाई साहब, उसमें बाकायदा वीडियो आ रही, यही घुमा रही मीडिया जो है ना, इसी तरीके से झूठ को सच को झूठ बना के दिखा रही है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, झूठ पुलिस को मारी, पत्थरबाजी जायज थी। आपका माइंडसेट है, आपका माइंडसेट है। मुनव्वर साहब क्या दिखा रहे हैं? जूम कर दिखाना। भाई साहब कह रहे हैं ना कि पुलिस गोली चलाती हुई नजर आ रही थी। अब भाई साहब आप देखो, उपद्रवियों के, हाँ मैं दूसरा दिखा देता हूँ, आज तक है, उपद्रवियों के गोली चलाने की तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। अगर एक पक्ष गोली मारेगा, पुलिस वहाँ मरने गई थी क्या? पुलिस वाले किसी के बेटे नहीं है क्या? वो किसी के भाई नहीं है क्या? वो हमारे देश से नहीं है ना। 25 घायल हुए हैं। आप चाहते हो कि पुलिस वाला मर जाए? आप चाहते हैं पुलिस वाले मर जाए? मर रहा है ना। तो आम आदमी नहीं थे, वो दंगाई थे, वो दंगाई भीड़ थी। कुछ दिखा रहा हूँ ना दंगाई, कुछ भी देखना अभी आएगा दंगाई भीड़ दिखाता हूँ। ये माइंडसेट है ना, इसमें बोलने का मतलब ही नहीं है कुछ। आज तक दिखाओगे। अच्छा, इनका माइंडसेट तो आपको पता है कि दंगाई बोल रहे हैं। भाई साहब ये दिख रहा है, न्यूज़ चलेगी, ये दिख रहा है, मैं भी दिखा दूं ना, दिखाओ ना, ये देखो पुलिस वालों का, ये दंगाई है, अभी मैं दिख रहा है सबको। ये दंगाई गोली चलाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनको सिर्फ पुलिस को देखना है। इनका जवाब क्या है? कोई पुलिस वाला नहीं मरा, मतलब देश की पुलिस, देश की आर्मी मरे और दंगाई ठीक रहे। ये लोग दंगाई का पक्ष लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि आप टोपी देख के वो कर देते हो। आप अपनी सोच बदलो ना भाई साहब। हम तो टोपी देखकर भी सर मत्थे बिठाते हैं कलाम साहब को। सोच तो बदलो, सोच तो बदलो। आप आकर दंगाइयों का पक्ष लोगे और फिर बोलोगे कि नहीं हमें अच्छा मानो, ऐसे कैसे मान लेंगे? मुझे एक चीज बता दीजिए, आप भले वीडियो ढूंढते, नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम मुनव्वर है। मुनव्वर जी, अगर पुलिस फोर्स किसी टीम के साथ जा रही है, उस पर पथराव करना सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने पुलिस अपने बचाव के लिए क्या कर सकती है? यहाँ पे आपने मुद्दा बना दिया। मुझे ये चीज बताइए, पुलिस अपने बचाव के लिए क्या कर सकती है, ये मुझे बता दीजिए। मैं ये बता रहा हूं, पुलिस अपने बचाव के लिए क्या कर सकती है? सुनिए, गोली चला देगी, और कोई ऑप्शन नहीं था। क्या ऑप्शन है? और कोई ऑप्शन नहीं था। क्या ऑप्शन है? लाठी चार्ज कर दे, कुछ भी कर दे, बट गोली चलाना ये है ही नहीं। मतलब इसमें किसी स्पष्ट हो चुका है, पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। सर, अगर एक पक्ष इस देश के अंदर में दंगाइयों का पक्ष में खड़ा होगा ना,
तो इंद्रेश द्विवेदी जैसा सनातनी अपने देश की पुलिस के पक्ष में बिल्कुल बोलेगा। पुलिस की गोली से कोई डेथ नहीं हुई है। पोस्टमार्टम में बाकायदा तमंचे की गोली से आया है और अभी मैंने फोटोज दिखाई हैं, वो हाथ में तमंचा है और वो पुलिस वाले नहीं है, वो दंगाई भीड़ है। अगर तमंचे की गोली से हत्या हो रही है ना, तो तमंचे की गोली 100 मीटर तक नहीं जाएगी। मुनव्वर जी, आप एक तरफा मत सोचिए, पुलिस की गोली से किसी की डेथ नहीं हुई है। ये कैसे आप कर सकते हो? कैसे चीजें? मैं कह रहा हूँ चलो पुलिस ने भी गोली मारी है, क्या गलत करा है? क्या करे? गलत करा पुलिस ने। एक गोली नहीं मारनी थी, 10 गोलियां मारनी थी। 50 गोलियां मारते भाई साहब दंगे खत्म हो जाएंगे। बिना भय के ना दोस्ती नहीं होती, आप अगर समझ रहे हो। ये इनकी पर्सनल राय है कि पुलिस को भी गोली चलानी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी की जान लेने के लिए नहीं, पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा के लिए होता है। लेकिन अगर कुछ लोग कुछ शरारती था तो उस पर अरे गोली नहीं चलाई थी, मैं फिर कह रहा हूँ गोली नहीं चली है। अब क्यों नहीं मान रहे ये बात को? आप श्रीमान जी, भरोसा नहीं आपको पुलिस प्रशासन पे? एक बात बताओ, वहाँ पे साले 40 टन पत्थर कहाँ से आ गए 1 घंटे के अंदर? कहाँ से आ गए पत्थर? वो कहाँ से आ गई? चलो भीड़ आ गई, इकट्ठी हो गई, पत्थर कहाँ से आ गई 40 टन? पुलिस ने कहा था पत्थर लेकर के आओ। ये शायद जवाब इनके मुनव्वर जी के पास हो। पत्थर जो पूछ रहे हैं कि पत्थर कहाँ से आया, हजारों की भीड़ एकदम से कैसे इकट्ठा हुई? और अचानक से सर्वे, मतलब आज वो आया 2 घंटे के अंदर सर्वे का वो आ गया, मतलब सब सोची समझी साजिश। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वो कह रहे हैं, मस्जिद कमेटी कह रही है, सुनिए सवाल सुनिए, सवाल सुन लीजिए प्लीज। मैं बता रहा हूँ उनका जवाब। क्या बता रहे हैं? जब देखो इतना अगर सोची समझी विद इन अ डे जब सर्वे हो सकता है तो पत्थर भी आ सकते हैं। मान लीजिए सोची समझी साजिश है। एक अरे बात तो सुनिए, मैं आप ही का सवाल ले रहा हूँ, आप ही का सवाल ले रहा हूँ। वो आप कह रहे हैं 2 घंटे में सब कुछ हो गया। 2 घंटे में, अरे सुन तो लीजिए, अगर 2 घंटे में पुलिस फोर्स आई है तो क्या 2 घंटे में पॉसिबल हजारों की भीड़ इकट्ठा होना, टनों पत्थर इकट्ठा होना बिना नोटिस के पत्थर इकट्ठा हो गया? ये आपको पता नहीं था कि टीम आ रही है फिर भी पत्थर इकट्ठा कर लिया? आपको पता नहीं था कि टीम आ रही है फिर भी लोगों को इकट्ठा कर लिया? वाह, तो आप इसी से दिमाग लगाओ, अपना दिमाग यूज करो ना। अचानक मतलब विद इन अ डे जजमेंट आता है, भाई साहब सर्वे होता है, दंगा होता है, अडानी को बचाने की सारी चीजें वो पूरा वो चल रहा था। प्री प्लान था मुनव्वर जी, क्या प्री प्लान था 40 टन जाइए नहीं मुनव्वर जी। मस्जिद कमेटी को ये नहीं मालूम था कि टीम आ रही है, लेकिन मस्जिद कमेटी ने बाकायदा भीड़ को इकट्ठा कर लिया और मस्जिद कमेटी ने बाकायदा पत्थर को इकट्ठा कर लिया। वो मुझे पता है कल की डेट में क्या आएगा और कैसे आप दिखाओगे, कैसे आप बातें ऐसी कर रहे हैं, अगर 2 घंटे में नोटिस आया है तो लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, पत्थर कैसे इकट्ठा हो गई, ये बताइए ना। क्या जवाब है? देखिए, इस बात का जवाब इन्हीं की सोच विचारधारा से जुड़े जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंडी अलायंस के समूह में हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी वीडियो साफ दे सकती है कि हर चीज़ का प्री प्लान रहता है। जब कोई वीडियो 1 मिनट कुछ सेकंड से हटाकर सेकंडों में परिवर्तित कर फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, ऐसे ही इन लोगों की गोपनीय नीतियाँ चलती हैं किसी भी तरह की उग्रवाद को जन्म देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और अपनी भारत की जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। अभी संभल मुद्दे पर आप देख लीजिए, सदन के अंदर सिर्फ 4 दिन के समय सीमा में विपक्ष ने 40 मिनट की कार्रवाई होने दी है। देश की जनता ने अपना नेतृत्व करने के लिए उन्हें सदन में भेजा है, वो सदन में जाकर विरोध कर रहे हैं। और विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं? भारत की जो सरकार देश विकास की सोच विचारधारा में काम कर रही है, नीति बना रही है, उसको कहने तक नहीं दे रहे हैं सरकार को। इतना गंदा विपक्ष मैंने जीवन में नहीं देखा था। शर्म आनी चाहिए विपक्ष को इस बार के। विपक्ष क्यों नहीं? अब जैसे ये मुस्लिम कम्युनिटी के इधर आई थोड़ा सा पीछे क्योंकि शूट चल रहा है, इनके दिमाग में तो ये चीज़ है ना कि पुलिस गोली चला रही है, हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रही है। इनको कौन समझाए कि पुलिस गलत नहीं कर रही है? पुलिस प्रशासन ने कभी भी ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं किया कि लोगों को वह उकसाए। हमारी देश की पुलिस देशभक्ति की भावना में समर्पित है और जन जन की आस्था को सुरक्षित करने के लिए, कोई भी दंगा होता है तो सुरक्षित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध के मैदान में खड़े रहते हैं। लेकिन जब कोई भी समूह इकट्ठा होता है, खासकर 2 घंटे की ड्यूरेशन में, तो ये इस चीज़ का सूचक है कि ये प्री प्लान था, एक तरह से हिंसा फैलाने का। और इतने पत्थर, मैं तो सोचने पे मजबूर हूँ कि इतनी मात्रा में पत्थर आए तो आए कहाँ से, इतनी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए तो हुए कैसे। मैं देखता हूँ कि फतवा जारी हो जाते हैं,
अचानक से कहा जाता है कि सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन देना है, फिर जब बाद में उसके परिणाम नकारात्मक आते हैं महाराष्ट्र के अंदर तो बाद में माफ़ी मांगनी पड़ती है। ये जो कहते हैं ना कि वोट जिहाद है और उग्रवाद फैलाने की राजनीति है, इसको कांग्रेस जन्म देती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी इस मुद्दे पर, और जो अजमेर शरीफ दरगाह में सर्वे के लिए वहाँ की निचली अदालत ने, अजमेर की निचली अदालत ने जो अर्जी को स्वीकार कर लिया है, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।